कई उन्मादियों ने ये मांग की कि हमारा वो जमीन जो है वो जहां पर कुंभ मेला लगता है दरअसल ये हमारी बपौती है। लगातार अखिलेश यादव हमलावर रुख अख्तियार करते रहे। इन सबको ऐसा लगता है कि कुंभ में यदि कुछ भी गड़बड़ी हो गई तो ये मुद्दा बना देंगे। बड़े पैमाने पर साधु संतों के भेष में भी आईबी के अधिकारी, रॉ के अधिकारी, सीआईडी, सीबीसीआईडी के अधिकारी ये सब वहां पर काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव के दौर में आजम खान जैसे जिहादी उन्मादी विधर्मियों को महाकुंभ जैसे महापुण्य वाले मामले की जिम्मेदारी दे दी जाती थी। अभी हमने पिछले दिनों महाकुंभ पर एक विश्लेषण किया था। महाकुंभ हो रहा है और महाकुंभ के अवसर पर जिहादी उन्मादी इस बात को लेकर के परेशान हैं कि उन्हें कुंभ में क्यों नहीं टहलने दिया जा रहा है, उन्हें कुंभ में मौज क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। और आप चौंक जाएंगे इस बात को लेकर के कि जो हमने पिछले दिनों भी दिखाया था कि कई उन्मादियों ने ये मांग की कि हमारा वो जमीन जो है वो जहां पर कुंभ मेला लगता है दरअसल ये हमारी बपौती है। हमने इसको आपको कल भी दिखाया था, लेकिन अब इस बात को नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इस कुंभ के दौरान अव्यवस्था फैल रही है और जो पहले की सरकारें थी वो कुंभ में जो है वो भव्य आयोजन होता था। अब बदले दौर में इस बात को लेकर जैसे राम मंदिर में लोगों ने बवाल मचाया था कि सरकार का खर्च हो रहा है, कुंभ पर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ इसे प्रतिष्ठा का विषय लिए हुए हैं और दरअसल उनकी आराधना और साधना का मामला है महाकुंभ। लगातार अखिलेश यादव हमलावर रुख अख्तियार करते रहे। इन सबको ऐसा लगता है कि कुंभ में यदि कुछ भी गड़बड़ी हो गई तो ये मुद्दा बना देंगे। उसके बाद मुद्दा ये बनाया गया कि महाकुंभ में क्या विधर्मियों को व्यवसाय करने का, जाने आने की छूट नहीं होगी। अब इसमें यदि इतनी भीड़ में कोई विधर्मी जाएगा, ये गंगा स्नान कर लेगा, पाप अपनी धो लेगा तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या कोई अराजक व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि नागा साधुओं के भेष में भी आईबी के अधिकारी, रॉ के अधिकारी वहां काम कर रहे हैं। पूरे लेवल पर सीआईडी, रॉ को भी उसमें लगाया गया है कि बड़े पैमाने पर कोई विधर्मी कोई उत्पात तो नहीं मचाएगा। तो ये यूपी पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है कि नागा साधु के भेष में भी, बड़े पैमाने पर साधु संतों के भेष में भी आईबी के अधिकारी, रॉ के अधिकारी, सीआईडी, सीबीसीआईडी के अधिकारी ये सब वहां पर काम कर रहे हैं। इसीलिए इस बात को बेचैनी है कि हम उत्पात नहीं मचा पाएंगे। ये वो दौर है जब कुंभ को इतना हल्के में लिया था। पिछले कुंभ में तो आजम खान इसका प्रभारी था, ये बात तो हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अब तो ऐसे ऐसे सच सामने आ रहे हैं जो चौंका रहे हैं। अब सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों ने तो पूरा ऐसा वामपंथियों का ऐसा खेल खोल दिया है, ऐसा खेल खोल दिया है कि सब तिलमिला गए हैं। दरअसल ये पढ़ लिख कर आते नहीं, सिर्फ उन्माद करने आते हैं, उत्पात मचाने आते हैं। अब तक ये तो चर्चा हो रही थी कि अखिलेश यादव के दौर में आजम खान जैसे जिहादी उन्मादी विधर्मियों को महाकुंभ जैसे महापुण्य वाले मामले की जिम्मेदारी दे दी जाती थी और इसके बदले में वहां पर वो भगदड़ और इतनी बड़े पैमाने पर लोगों की मौत होती थी, अव्यवस्था फैलती थी। लेकिन ये सच इस देश को नहीं पता था कि कुंभ के नाम पर टैक्स भी लिया जाता था। सोचिए, हज पर सब्सिडी और कुंभ पर टैक्स, ये राहुल गांधी के अब्बा जान की सरकार के दौर में हुआ करता था। जिस कांग्रेस ने इस देश का हिंदू मुसलमानों के नाम पर बंटवारा किया, उस कांग्रेस के दौर में होता था। सुधांशु त्रिवेदी ने जब इसका पोल खोला तो इस देश को, मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। ये सिर्फ मजाक नहीं कि वामपंथी के दोगलेपन सामने आ रहे हैं। जरा सच सुनिए, ये कांग्रेस की सरकार सब्सिडी देती थी हज पर और महाकुंभ पर आपसे जजिया कर लेती थी। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी के सच को। ये सेकुलर स्टेट का मैं एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। ये सेकुलर स्टेट का मैं एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। हाँ, आप सुनिए, मुझे नाविका जी जो अर्लीस्ट कुंभ याद है वो 1989 का बहुत अच्छी तरीके से याद है। 1989 में मुझे याद है यूपी रोडवेज की बसों पे मेला टैक्स लगता था। इलाहाबाद का किराया बढ़ जाता था ट्रेन और उसका कहा जाता था मेला टैक्स है, और उसी समय मेरे मन में बात आता था गजब है साहब, कुंभ मेला पर तो टैक्स है और हज पे सब्सिडी है। पूछे विवेक श्रीवास्तव से, ये सेकुलर गवर्नमेंटें थी जो तीर्थ यात्रा का सारा पेमेंट 1989 में सरकार किसकी थी? 1989 में सरकार किसकी थी? अब समर्थन कौन दे रहा था? सरकार थी।
कांग्रेस की सरकार थी मेरे भाई। की सरकार को समर्थन तो बीजेपी भी दे रही थी ना। याद नहीं रहता, जनवरी में कुंभ होता है। 1989 जनवरी 89 में एनडी तिवारी की सरकार यूपी में थी और राजीव गांधी को तो कुछ नहीं पता रहता भाई। बाद हट गया था। आज हम कुछ बोलने लगते। वीपी सिंह 4 दिसंबर 1989 को आए। केंद्र में जनवरी 89 में कुछ नहीं पता। विश्वनाथ प्रताप सिंह के टेन्योर में भी कंटिन्यू करी है। अरे मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। ए भाई चैलेंज कर रहा हूं आपको, बताइए 89 में फरवरी के महीने में हुआ, झूठ बोलना है। किसकी सरकार थी? हद होती है यार झूठ बोलने की। जनवरी फरवरी 89 में हुआ है और नवंबर दिसंबर 89 में वीपी सिंह बने। एनडी तिवारी यूपी के सीएम थे और राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। खोलो मोबाइल देखो, वजह की बात है। गूगल सर्च जब तक आप कर रहे हैं। अब सोचिए ऐसे ऐसे इसे कहते हैं थेथरोलॉजी पैराना। ये ऐसे ऐसे थेथर क्या साबित कर रहे थे? मतलब अभी तो 89 वाली बात तो हम लोग कैसे भूल सकते हैं? हमारी पीढ़ी को भी तो याद है 89 वाली बात। मतलब विश्वनाथ प्रताप सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे और वो कब बने? 89 में कब चुनाव हुआ? जून मई में चुनाव हुआ, राजीव गांधी की सत्ता गई उसमें, और कुंभ हमेशा मकर संक्रांति के आसपास में होता है। ये थेथरोलॉजी पे था वामपंथी, इसे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जो सच बताया गया, इस सच पे तो चर्चा भी नहीं होती थी कि महाकुंभ जब होता था, इस महाकुंभ के दौर में क्या कुछ होता था। इस महाकुंभ के दौर में जजिया कर लिया जाता था कि अपमानजनक है। और आज ये जजिया कर चाहने वाले जो लोग थे, जो जिस तुष्टीकरण के लिए जो जजिया कर मिलता लगता था एक तरह से महाकुंभ पर, और उन्होंने कहा कि इधर तो तुम जजिया कर लेते हो और उधर हज पर सब्सिडी। अब देखिए कि कैसे था कि आपके उस इलाके में, आप हज क्षेत्र में आप जा भी नहीं सकते। इनके जो मेला लगते हैं आप डरेंगे। अभी पिछले साल किसी शादी में मैं 2 साल पहले गया, ईद के समय शादी थी, वो इलाका मुस्लिम इलाका था, जिससे दुर्गा पूजा में मेला लगता है, लगा हुआ था, उसी इलाके में शादी थी। हमारी रूह कांप रही थी सबको देख के कि कहीं हम ड्राइव कर रहे हैं, किसी को कुछ लग वग गया तो समझिए परिवार के साथ ही क्या कुछ होगा। ये देश का माहौल रहता है। तो इसीलिए महाकुंभ या सावन मेला के दौर में ये प्रयास होता है कि विधर्मी कम से कम दुकान नहीं लगाएं, ताकि कोई ऐसा कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन अब ये विधर्मी तो कहने लगे कि हमारा तो महाकुंभ का की जो जमीन है वो तो वक्फ की जमीन है। अब ऐसे नहीं इसको कह सकते हैं कि जो मृतिक जी अब लिख रहे थे कि वो कैसे इनका हो सकता है। भाई साहब, जब टैक्स लगाया जा सकता है, राजीव गांधी की सरकार के दौरान में महाकुंभ उस इलाके में चलने वाली गाड़ियों पर, यूपी रोडवेज की गाड़ियों पर टैक्स लग सकता है, जजिया कर लग सकता है। तो यदि प्रयास ये करते तो महाकुंभ की उस जमीन पर भी जजिया कर लग जाता और वक्फ की जमीन हो जाती। यूं ही नहीं ये मौलाना कह रहा है, इस मौलाना को पता है कि आजम खान के दौर में इन लोगों ने क्या मौज की हुई है। इस मौलाना को इसीलिए सुनिए और इन सबको बार बार सुनने की जरूरत है। अब तक किसे उठाया क्यों नहीं गया है योगी पुलिस में? मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरिया दिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन
पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। अब सोचिए इस तरह के थेथरोलॉजी पर आप क्या जवाब देंगे। ये दरअसल खेल इस रूप में है, लेकिन योगी पुलिस जो काम कर रही है वक्फ वाले मामले को, हमने 2 दिन इस पर विश्लेषण भी किया है, जो संभल में खेल हो रहा है उसको आप बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि संभल में क्या खेल हो रहा है, किस तरह से मंदिर निकल रहे हैं। इसीलिए ये प्रयास जो महाकुंभ को लेकर के जो साजिश हो रही थी, वो साजिश खुल कर कह रहे, दीपक जी बिल्कुल सही करे कि गंगा जल खराब है, इस तरह की ये फेक नैरेटिव की उत्पात फैलाने का, किसी तरह से भगदड़ मचाने का खेल है। और मुझे लगता है कि सरकार इसके लिए बहुत सचेत होगी और हम उम्मीद करते हैं कि योगी सरकार खास करके ऐसे उन्मादियों को जल्द से जल्द जो है अपने लपेटे में लेगी।